गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो वैसे मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा हिस्ट्री का फ्रेंच रेवोल्यूशन करवा दिया था, लेकिन ऑन योर डिमांड सो आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। यस, लेट्स स्टार्ट। Describe the circumstances leading to the outbreak of revolutionary protest in France. हमें उन कंडीशंस का सर्कमस्टांसेस के बारे में बताना है जिससे फ्रांस में वो कुछ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट हुए थे, जिससे लोग अपना जो राइट्स हैं उनके लिए डिमांड करने लगे थे। ठीक है, सो लेट्स देखते हैं हम लोग। द वेरी फर्स्ट इज द वॉर दैट ब्रिटेन फॉर इंडिपेंडेंट अमेरिका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, जैसे द वॉर दैट ब्रिटेन फॉर इंडिपेंडेंट अमेरिका। तो ब्रिटेन के लिए जो वॉर था फ्रांस का कि अमेरिका को इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए, तो द फर्स्ट वॉज दिस वॉर ली टू माउंटिंग डेप्ट ऑन द फ्रेंच मोनार्की, दिस नेसेसिएट इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस इन पब्लिक। तो इसका मीनिंग क्या आया कि इसका है दैट कि ली के ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा जो डेप्ट था, ठीक है, जो डेप्ट था वो बहुत ज़्यादा चढ़ता जा रहा था, उधार बहुत ज़्यादा चढ़ता जा रहा था और इससे फ्रेंच मोनार्की जो है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। दिस नेसेसिएट इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस इन पब्लिक। और ये कंडीशंस क्या लेकर आई थी कि पब्लिक में, यहाँ पर जो हम उन लोगों की थी पब्लिक सोशलिटी, तो वहाँ पर उनको नए टैक्सेस बढ़ाने पड़े थे। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज पी, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। प्रिविलेजेस दैट मीन क्या होता है कि कई सारे लोगों को बर्थ से ही कई सारे राइट्स दिए जाते हैं, लाइक जन्म सिद्ध अधिकार, हमने वर्ड सुना है ना, तो उसी टाइप में पीपल गॉट प्रिविलेजेस एंड पोजीशन बेस्ड ऑन देयर लीनेज एंड नॉट ऑन देयर मेरिट्स। ठीक है, तो कई लोगों को क्या है, प्रिविलेजेस पोजीशन जो थी उनके बर्थ की बेसिस पर दे रखी थी। ठीक है, उनके अंदर कितनी अच्छाई है वो किसी ने नहीं देखी थी। ठीक है, दिस लेड टू रेस्टेंटमेंट अमंग पीपल। सो इससे क्या हो रहा था, लोगों के बीच में थोड़ा सा गुस्सा टाइप हो रहा था कि भाई ना, इस तरह से ये कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ पावर अमंग द प्रिविलेज्ड। जो प्रिविलेज्ड है, जिनको बर्थ से ही अच्छे राइट्स मिल रखे हैं, कई सारे एडवांटेजेस उनको मिल रखे हैं, सो पीपल बिलोंगिंग टू द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट हैड ऑल द पावर्स एंड मनी। तो जो लोग यहाँ से फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से बिलोंग करते थे उनके पास क्या थी, बिल्कुल सारी पावर थी। ठीक है, सारी मनी उन्हीं के पास होती थी। ठीक है, मासेस वर एट द मर्सी ऑफ दिस क्लास। तो इस क्लास जो इस क्लास से, इस जो कैटेगरी से बिलोंग करते थे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाली से, तो उनके पास क्या थी, उनको मर्सी भी इजीली उनको मिल जाती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज डी, सबसिस्टेंस क्राइसिस, राइजिंग पॉपुलेशन, लेस ग्रेन प्रोडक्शन। सो राइजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था, तो इससे क्या थी, जो फूड है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। उनकी जो एटलीस्ट जो स्टेपल डाइट ब्रेड था वो भी उनको नहीं मिल पा रहा था। वेजेस डिड नॉट कीप पेस, जो उनकी लोगों की सैलरी थी, तो जो राइजिंग प्राइस है, बढ़ती हुई दाम थे चीज़ों के, और उनकी जो सैलरी थी उसके बीच में एक पर्टिकुलरली इस तरह से एक बैलेंस नहीं बन पा रहा था। इट वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर पीपल, तो सभी लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। द क्वेश्चन नंबर 5 इज ग्रोइंग मिडिल क्लासेस। Because of increased overseas trade, a new class emerged. तो क्या है कि ओवरसीज ट्रेड दैट मीन के एक सी, मतलब बीच में सी है, एक एरिया से दूसरे एरिया को पूरा कवर करके। ठीक है, तो इस तरह से एक न्यू क्लास इमर्ज हुई, दैट वाज मिडिल क्लास। उन्होंने अपने बर्थ बेसिस पर वो वेल्दी नहीं थे, उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको मिली थी वो अपनी एबिलिटी के बेसिस पर मिली थी। पीपल ऑफ द मिडिल क्लास स्टार्टेड राइजिंग देयर वॉइस ऑफ एन एंड टू प्रिविलेज बेस्ड ऑन लीनेज। तो बर्थ बेसिस पर जो भी प्रिविलेजेस लोगों को मिले हुए थे, ठीक है, जो फ़ायदे लोगों को मिले हुए थे, एडवांटेजेस, उसके लिए मिडिल क्लास जो कैटेगरी आई थी उन्होंने उसके लिए क्या स्टार्ट किया था, प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, उन्होंने अपनी वॉइस उठाई थी कि नहीं, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ग्रुप ऑफ सोसाइटी वॉज बेनिफिटेड फ्रॉम रेवोल्यूशन। जो ये रेवोल्यूशन हुआ था तो इससे कौन सी सोसाइटी बेनिफिटेड थी, विच ग्रुप वर फोर्स्ड टू
relinquish power, which section of society would have been disappointed with the outcomes of revolution? So सबसे पहले सोसाइटी के कौन से लोग ऐसे थे जो इससे बेनिफिटेड थे, ठीक है, और किन लोगों को अपनी पावर्स छोड़नी पड़ी थी, ठीक है, और इस जो रेवोल्यूशन हुआ था इसके जो भी आउटकम्स थे, इसके रिजल्ट्स थे, तो कौन लोग इससे डिसअपॉइंटेड थे. द ग्रुप बिलोंगिंग टू द थर्ड एस्टेट दैट वर पीजेंट्स, आर्टिसंस, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट्स एंड बेनिफिटेड. सो ये लोग तो बेनिफिटेड थे, ओके. और ग्रुप जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट से बिलोंग करते थे, लाइक क्लर्जी एंड नोबल्स, तो उन लोगों को अपनी पावर्स छोड़नी पड़ी थी. फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे, सोसाइटी के जो लोग थे, वो लोग इसके आउटकम्स से बहुत डिसअपॉइंटेड थे. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिस्क्राइब द लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी. 19th एंड 20th सेंचुरी के टाइम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो उस टाइम जो लीगेसीज थी वो कैसी थी. द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगेसी ऑफ द रेवोल्यूशन. सो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगेसी क्या थी, दैट जो लिबर्टी है, लोगों में एक लिबर्टी मिलनी चाहिए, सबको आज़ादी मिलनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स होने चाहिए, ठीक है. तो जिसमें क्या कर डेमोक्रेटिक राइट में क्या होता है, लाइक हम लोग हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे हम सेलेक्ट कर सके, दैट आर डेमोक्रेटिक राइट्स वो लोगों के पास होने चाहिए. These spread from France and rest Europe during 19th century. सो ये कहाँ से कब तक फैला, तो फ्रांस से ये आगे जाकर यूरोप में भी 19th सेंचुरी के टाइम फैल गया था, वेयर फ्यूडल सिस्टम वॉज एबोलिश्ड, जहाँ पर फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया गया. दिस आइडिया स्प्रेड टू डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ द यूरोपियन नेशन. और इस तरह से ये यूरोपियन नेशंस की नई नई कॉलोनीज भी बनना स्टार्ट हुई थी. Colonized people interested in molded these idea according their needed. ठीक है, तो अब वो लोग क्या है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन आइडियाज़ को मोल्ड करना चाहते थे, तो उन्होंने किया. दिस वॉज प्रोबेबली लाइक सीड ऑफ एन एंड ऑफ कॉलोनाइजेशन इन मैनी कंट्रीज. सो इस तरह से हमें क्या देखने को मिला कि जो कॉलोनाइजेशन था, दैट कोई भी बड़ी कंट्री जो होती थी वो किसी भी छोटी मोटी कंट्री को अपना उस पर अपना हक जमा लेती थी और कहती थी ये कॉलोनाइज्ड कंट्री है, हमारी कंट्री की कॉलोनाइज्ड कंट्री है. तो ये भी धीरे आगे जाकर एंड हुआ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ड्रॉ अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ऑरिजिन कुड बी ट्रेस्ड फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. हमें डेमोक्रेटिक राइट्स वो बताने हैं, ठीक है, जो हमें आज भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिली है. सो राइट टू इक्वालिटी, right of freedom against exploitation, right to constitutional remedies. The fifth is right to education, divorce law. Seventh is right to property, and the eighth is abolition against slavery. ठीक है. Question number fifth is would you agree with the view that the message of universal rights are the French Constitution was be said with contradiction explain. क्या आप इससे एग्री होते हैं दैट जो यूनिवर्सल राइट्स का जो मैसेज गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, वो उसमें एक कुछ तरह के कॉन्ट्रडिक्शन से. सो यस, कुछ तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस थे, क्योंकि वहाँ पर सारे राइट्स क्या हुए थे, मैन को दे दिए गए थे, ठीक है, सारे राइट्स मैन को दे दिए गए थे. वुमेन की तो कोई चीज़ परवाह ही नहीं की थी, ठीक है. सो वुमेन को एक पैसिव सिटीज़न माना गया, उनके पास किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है, उनके पास कोई भी तरह का वर्क करने की कोई राइट्स नहीं थे. In other words, it can be said that although the Declaration of Universal Rights was a good starting, but it left much to be desired. तो हम कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल राइट्स जो था एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग थी, लेकिन इसके अंदर जो भी चेंजेस चाहिए थे वो नहीं हो पाए थे. कई सारे डिज़ायर्ड चेंजेस इसमें रह गए थे. The sixth question is how would you explain the rise of Napoleon? नेपोलियन के आने को आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, नेपोलियन किस तरह से आगे बढ़ा, ठीक है. यहाँ हमें नेपोलियन की स्टोरी बतानी है. Napoleon Bonaparte crowded himself emperor.
of France and he started